अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीर। रमज़ान अल मुबारक का आज पहला रोज़ा, उम्मीद है आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब से ये हमारा टाइम होगा थ्रू आउट माह रमज़ान में। और आज के इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है दिन भर की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो आप सबकी नज़र में होंगी। जो ज़रा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनका जिक्र करते चलें कि शहबाज शरीफ साहब को आज ज़मानत जो है वो उनकी मंजूर कर ली गई है, जिसके बाद हमने देखा कि नून लीग की जानिब से इजहार तशक्कुर का सिलसिला शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर इस इजहार तशक्कुर में मरियम नवाज साहिबा, खुद शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं वो थे, जो पार्टी के दीगर लीडरान हैं वो थे। लेकिन जो एक बड़ी अजीब सी कहानी नज़र आई वो थी जो पीपल्स पार्टी के जो पार्टी लीडर्स हैं या रहनुमा हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके दरमियान और नून लीग के दरमियान बयानबाजी नज़र आई, जिसमें ये सवाल उठाए गए कि डील का जो है वो इशारा हमारी तरफ किया जाता है या इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है, लेकिन रिहाई जो है वो शहबाज शरीफ साहब की। इससे ये समझ में आया कि नून लीग और जो पीपल्स पार्टी के मामलात हैं यकीनन वो इस नहज पर हैं कि एक दूसरे पर न सिर्फ डील के ताने दिए जा रहे हैं, बल्कि शायद ये समझते भी हैं कि दोनों जमातें अपनी अपनी जगह अपने अपने लिए कोई डील कर बैठी हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट या अहम बात है जिसका कि हमें जिक्र सबसे पहले करना चाहिए था वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, कि जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ इस एहतजाज में आज के दिन भी हमें लाहौर में नज़र आया कि फेडरल जनरल हॉस्पिटल के गेट पर हमला हो रहा था, मुख्तलिफ रास्तों को रोका गया और सबसे बढ़कर जो पुलिस एहलकारों को जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, जिसमें 2 जो हैं वो एहलकार शहीद भी हुए, 340 ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके बाद शेख रशीद साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि टीएलपी को हम बैन कर रहे हैं और इसकी समरी काबीना को भेज दी गई है। ये रिक्वेस्ट पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई और इंसदादे दहशतगर्दी जो एक्ट है उसके तहत इनको बैन किया जा रहा है। आज इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ होंगे कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अब्बास आफरीदी साहब एंड सेनेटर ज्ञानचंद फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मेरा ख्याल से मैं पहले इस्लामाबाद से अगर आपकी इजाज़त हो तो कर लूँ कि जो TLP को जो बैन लगाने की बात की गई है, अब्बास आफरीदी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल से ये एक दुरुस्त फैसला था, ये पहले हो जाने चाहिए था? और जिस तरह से सब कमेंट कर रहे थे या क्रिटिसाइज़ कर रहे थे मौजूदा हुकूमत पर या हुक्मरान जमात पर कि वो TLP को हैंडल नहीं कर पा रहे, आई थिंक देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ये? नहीं जी, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान एक जमहूरी मुमलिकत है। मैंने वो तस्वीरें भी मुझे याद है कि जब उनका धरना था, हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी साहब उस धरने में बैठे हुए कह रहे थे कि इंशाअल्लाह हमें और हम सब जान देते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर गुस्ताखी हो, और ये कोई भी मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई चीज पाकिस्तान के मुल्क की तबाही बनती है, तोड़ फोड़ होता है, नुकसान होता है, जैसे आपने पुलिस कहा कि पुलिस बिल्कुल शहीद हुई, लोग जख्मी हुए, जो दूसरी तरफ भी जो है 10-15 लोग शहीद हुए, ये मुझे गवर्नमेंट की नालायकी लगती है। अगर एक एग्रीमेंट आपको करना ही नहीं चाहिए था, जो एग्रीमेंट कादरी साहब ने, एक हज औकाफ की जो मिनिस्टर साहब है, अगर आप बार बार एग्रीमेंट कर रहे हैं तो या आपको ऐसे एग्रीमेंट नहीं करनी चाहिए थे जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, या आप उनके साथ बैठ के इस मसले को बातचीत से हल कर लेते। ये इसका तरीकाकार तो नहीं है कि जब आप एक चीज करते फिर उनको वो करते हैं और फिर उनको एक इंतशार में लाते हैं, फिर अभी पूरा मुल्क जाम है, पूरे नुकसानात है, पुलिस के भी हमारे नुकसानात हुए, उधर भी नुकसानात हुए। इतने नुकसान को मेरी बात सुनिए अब्बास आफरीदी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि हाँ नुकसान हुए, पुलिस शहीद हुई, पुलिस जख्मी हुई, इमलाक को नुकसान पहुंचा, लोग तकलीफ में आए, फिर भी आप समझते हैं कि इनको बैन नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं इसलिए कि अगर आप सारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, आपको चाहिए इस चीज को आप टैकल करें। कल को एक उठेगा इसको बैन कर दें, कल को दूसरी पार्टी उठेगी उसको बैन कर दें, कल को तीसरी उठेगी उसको, सारा सिस्टम को बैन कर दें, तो इस मुल्क में जमहूरियत की जरूरत नहीं। आपको इनको आप साथ बिठा के इनके मसाइल हल करने चाहिए थे, इनके इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए था। कि इनको एड्रेस करने के बजाय ये आप कह रहे पुलिस वाले लगे। हमने बहुत सी वीडियो ये भी देखी है कि बहुत सी गाड़ियों को किस तरह तोड़ा गया, आग लगाई, लेकिन ये इस वक्त इस बातों की जरूरत नहीं है।
इस वक्त ये है कि इस पे पानी डाला जाए, इस मसले को हल किया जाए और इसमें और मुल्क को नुकसान नहीं किया जाए। ऑलरेडी हम बहुत से क्राइसिस में, अच्छा, जरा इकोनॉमी की क्राइसिस में हैं। चलिए पीपल्स पार्टी के भी ओपनिंग रिमार्क्स में ले लेती हूँ कि क्या ये तरीकाकार आपके ख्याल में सही है? क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ये कह रहे थे कि ये हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती कि चंद ग्रोह या कोई भी जमात या कोई भी मजहबी तंजीम कानून हाथ में ले और हुकूमत को एक तरह से उसके लिए मुश्किलात क्रिएट करे या मशीनरी को चैलेंज करे या रिट को चैलेंज करे। जी सेनेटर साहब। सेनेटर ज्ञानचंद साहब। नहीं, मैं तो प्रिंसिपली इस बात से एग्री करता हूं कि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। हेलो जी जी जी, आ रही है आवाज आ रही है। मैं समझता हूं कि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए और पीपल्स पार्टी तो इस बात के पहले से है कि हम कभी भी रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करना नहीं चाहते हैं। अगर किसी को रिलीजियसली कुछ करनी है तो वो करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्लाम के हवाले से तो प्रोटेक्शन देता है कि आप किसी भी किस्म की कोई कानून साजी भी इस्लाम के रूल के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लोग जो है वो अगर किसी मजहब के को मालिक बन जाते हैं, अपने ही वो ख्याल को इम्पोज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करना चाहते हैं, तो उनको तो यकीनन किसी तरह से भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो मेरा तो मौक़िफ़ है कि मजहब को सियासत के साथ नहीं मिलाना चाहिए। नो बट आपका मौक़िफ़ तो ये है, बिल्कुल सही बात है कि मजहब को सियासत के साथ नहीं मिक्स होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो हुकूमत इस वक्त और किस तरह से हैंडल करती, एक बैन की समरी जो है वो काबीना की तरफ मूव की गई है, पंजाब हुकूमत ने सिफारिश की, आपके ख्याल से यही सही तरीक़ाकार है? मतलब जाहिर है कि कहीं भी लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट मजहब के यहाँ पे तंजीम की, अगर कोई क्राउड भी जमा हो जाए, कोई मॉब भी जमा हो जाए, तब उस पर ना तो पुलिस स्ट्रेट फायर कर सकती है ना कुछ। तो फिर आपके ख्याल में ये तरीक़ाकार सही है हुकूमत की जानिब से? देखिए, मैं समझता हूँ कि पुरअमन तौर पे एहतजाज करने का जमहूरी हक है सबको। अगर पुरअमन तौर पे एहतजाज का हक नहीं देंगे तो दहशतगर्दी फैलेगी, लोग कोई और रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तो पुरअमन तौर पे अगर ये टीएलपी वाले भी कोई एहतजाज करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ तक कानून को हाथ में लेना वो उसूली तौर पे ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये भी बड़ी बातें हुई फिरदौस शमीम नकवी साहब कि ठीक है, जाहिर है आप लोगों ने इसको जिस तरह से बेहतर समझा उसको हैंडल किया, लेकिन क्या ये एंटिसिपेट कर लिया गया है कि जब अगर काबीना अप्रूव कर देती है, वाकई इनको बैन कर देती है, इसका भी एक फॉल आउट आएगा पूरा, क्योंकि बहरहाल उनके भी फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। जी, पहली चीज़ तो देखिए, नामूस रिसालत का मौजू जो है वो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के दिल को उतना ही अजीज़ है। ये किसी एक जमात की इजारादारी नहीं है, बेशक, ठीक है, इस असूल को मान लें। तो ये कहना कि ये नामूस रिसालत की नुमाइंदगी करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। मैं नामूस रिसालत की नुमाइंदगी करता हूँ, आप करती हैं, और हम सब अपनी जगह ये कसम खाने को तैयार हैं कि इसकी खातिर हमें अपने खून का आखिरी कतरा बहाना हो तो वो भी बहाएंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, उसके ऊपर किसके पास क्या सोच है, वो सोच अगर आपको लानी है, आप अपना प्रोग्राम लाइए, जमहूरियत के ज़रिए इक़्तिदार में आइए और अपनी सोच ले आइए। हम समझते हैं कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशंस में नामूस रिसालत के सिलसिले में पूरी मगरबी दुनिया से अपील की, वो अपनी जगह एक मिसाल है, और वो पाकिस्तान की उस सोच की बात करते हैं कि जिसके हम कहते हैं हम जो है अक़वाम आलम का हिस्सा हैं और हम इस अक़वाम आलम के हिस्से में अपना जायज़ किरदार अदा करना चाहते हैं। हम ये नहीं करना चाहते कि हम लोगों से बातचीत बंद कर दें, लोगों को बाहर निकाल दें। हम उनको इस बात का इदराक देना चाहते हैं कि आप जिस तरह अपने मजहबी पेशवाओं के लिए रखते हैं, ये मजहबी पेशवा नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है, और जिस जगह पे हम इनको मकाम रखते हैं वो मकाम आप शायद अपने मजहब में, मज़ाहिब में नहीं रखते होंगे। इससे हमारी दिल आज़ारी होती है। आजकल दुनिया जो है, आलम इस्लाम को छोड़िए, दुनिया जो है किसी के दिल के तोड़ने के ख़िलाफ़ है।
नहीं बिल्कुल सही। तो फिर अब हम मुझे ये कहते हैं कि जब आप में इतनी 2 बिलियन लोग जो हैं वो मुसलमान होने के करीब हैं, तो आप इतने ज़्यादा लोगों की दिल आज़ारी क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, क्या हम अपने कॉज को सर्व करते हैं बाय ब्लैकमेलिंग द वेस्ट? नो, हमें उन्हें कन्विंस करना है। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि टीएलपी ने जो रास्ता इख्तियार किया वो गलत किया है? मैं ये समझता हूँ कि जैसे ज्ञानचंद साहब ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि हर माशरे में अमन एहतजाज किसी भी मौजू पे करना उनका हक है। माशी जिंदगी या लोगों की जाती इमलाक को या किसी शख्स को तशद्दुद के जरिए नुकसान पहुंचाना, ये किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन अब्बास आफरीदी साहब भी ये कहते हैं कि पहली बड़े मसाइल हैं, अब इस तरह से जो आप हैंडल करने जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, वो सपोर्ट नहीं करते। मैं एक चीज जानता हूं कि हम कुछ ही तरीके से भी हैंडल करते हैं। अगर हम उनको खुली छूट दे दें तो ये कहते हैं कि इनको बैन क्यों नहीं किया, हमने बैन कर दिया तो इन्हें क्या खुली छूट दे दें। तो ये तो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन है, इसलिए मैं उस बयान को कुछ ज़्यादा अहमियत। बात यह कि हर चीज़ जो है वो अभी पीपीपी है, सेंसस नहीं होना चाहिए, सेंसस को एक्सेप्ट नहीं करे, अच्छा भी फिर क्या होना चाहिए उसका जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा चलें इसे बात कर लेते हैं। इसलिए वो वाली बात नहीं करना चाहता। तो आप ये समझते हैं दोनों जमातें इस वक्त सिर्फ ऑपोजिशन कर रही हैं, बराए ऑपोजिशन में? एक ब्रेक लेते हैं। नहीं, ज्ञानचंद ने नहीं किया, जो उससे बात की उन्होंने अपनी पार्टी का। मैं अब्बास साहब के बारे में तो कहूँगा, जिन्हें नहीं किया मैं उनके बारे में नहीं। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं और भी बहुत ही अहम मौजू है जो कि शहबाज शरीफ साहब का है कि किसने किससे डील कर ली पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से। शहबाज शरीफ क्या तब्दीली लेकर आ सकते हैं और हुकूमत और कितने अब सुख का सांस ले सकती है, इस सब पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ अब्बास आफरीदी साहब है, फिरदौस शबीब नकवी साहब है, सेनेटर ज्ञानचंद साहब है। जरा बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद क्या कुछ तब्दील हो सकता है। अब्बास आफरीदी साहब, पीडीएम के हवाले से मैं कहना चाहूंगी, लेकिन इससे कबल जरा जो आज पूरे दिन हमने सोशल मीडिया पे देखा कि पीपल्स पार्टी इशारे कनाइयों में इल्जाम लगाती आई कि भाई आप हमसे डील की बातें करते थे लेकिन रिहाई तो शहबाज शरीफ साहब को मिल रही है। रिहाई मिलना, कैद गुजारना, हर रिहाई ये कह देना कि डील की बात, तो ये नकवी साहब ने एक बहुत जबरदस्त बात की थी 2-3 दिन पहले जी एक चैनल पे, हमारे ही प्रोग्राम में की थी, आपके प्रोग्राम पे की थी कि हमें जिसने सेलेक्ट किया था, अगर किसी ने हमें सेलेक्ट किया था तो उन्हीं से डील, अगर था। अब आप इंटरप्रेट सही नहीं कर रहे। जिन्होंने था, जिन्होंने और इन्होंने कहा कि डील कर दी है, तो इनको ज्यादा इसलिए पता है कि सेलेक्ट वाले ये है, डील वाले वो है। ठीक है। नकवी साहब को जो है ज्यादा पता भी है। मैंने कहा सरकाज़म और मुस्कुराहट को नहीं समझे आप। तो अच्छा, इससे बढ़ के ये है कि नकवी साहब या तो बोले कि उस दिन मैंने गलत बोला था या आज गलत बोलूंगा, जो भी बोलेंगे ये। दूसरा ये है कि जो हालात हैं जो मुल्क में, पीडीएम, अगर हम इस वक्त एक बात कर लें कि पीपल्स पार्टी के साथ 30 वोट हैं सेनेट में, अगर ये कहते हैं 30 सेनेटर हमारे साथ हैं, सही, तो हम इनको, हमारे पास 27 सेनेटर हैं, हम अपने 27 इनको देते हैं। ये जो है गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना लें, अगर इनके पास 30 पक्के हैं जिन्होंने इनको दस्तखत किए हैं, तो हमारे साथ तो 27 पक्के हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बाप को इन्होंने साथ में लाया है और चेयरमैन भी इनका है और अपोजिशन लीडर भी इन्हीं का है और ये सारी डील्स होती रही हैं। इसकी मैं एक मिसाल दूं जिसमें आज तक टीवी पे बात नहीं हुई। पेशावर का इलेक्शन था सेनेट का, और उधर पीपल्स पार्टी ने अपने बाबर साहब को इलेक्शन के लिए खड़ा किया था। तो अपोजिशन के जो है 45 वोट थे, 45 सारे मिला के, और फरतुल्लाह बाबर को मिले टोटल 21 वोट। पीपल्स पार्टी ने कोई भी बात नहीं की, ना छेड़ी, ना कहा कि 21 वोट क्यों मिले। इसलिए कि पीपल्स पार्टी में जितने भी, रजा रब्बानी जब चेयरमैन थे, हमने कहा कि सबको मंजूर है उसको बनाए, पीपल्स पार्टी ने इनकार किया। फिर इसी चेयरमैन को बिलावल साहब ने कहा हमने बनाया कि ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे। इसी तरह उनके जो भी जमहूरी कुव्वतें, जो आवाज हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने साइडलाइन किया। फरतुल्लाह बाबर को इलेक्शन का टिकट दिया लेकिन उनको 44 वोट ना मिले, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा किसी से वो किधर गए वो 24 वोट, उनको क्यों 21 मिले, क्योंकि वो 21 वोट नून लीग और जीओआई नहीं दिए,
पीपल्स पार्टी और ENP ने वोट ही नहीं दिया फरतुल्लाह बाबर को। हमारी ये बातें उसी दिन से चल रही हैं अच्छा। कि ये लोग जो है नॉन सीरियस है, इस वक्त अवाम की जो तकलीफें मुश्किलात है उनको हल करने की तरफ नहीं जा रहे। हम बार बार इनको कह रहे हैं कि उर्दू को छोड़ो, इस मुल्क का गम करे, मुल्क में मुश्किलात अरे और हैं, वो आपको कह प्रॉब्लम रहे है, हैं, वो अवाम आज तकलीफ तो में है। शाजिया मरी साहिबा हों या दीगर सेनेटर सहर कामरान साहब, सबने ट्विटर पे लिखा है कि भाई बात तो आप हमें डील के इल्जाम लगाते हैं लेकिन रिहाई मिल जाती है शहबाज शरीफ साहब को। तो ये जो हम ये नहीं कह रहे ना कि पहले किसको रिहाइयां मिली, फिर हमने आपको बता दिया क्या 45 अपोजिशन के साथ पेशावर में वोट थे, फरतुल्लाह बाबर को 21 अच्छा, मिलते हैं। ठीक है। ये वो अब बातें हैं जी। कि वही पीपल्स पार्टी के जो डाई हार्ड वर्कर हैं, जो पुराने लोग हैं, फरतुल्लाह बाबर जैसे, रजा रब्बानी जैसे, वो तकरीबन अभी पीपल्स पार्टी जो है वही साइड पे हो गए। और अभी डील तो नजर आ रही थी, या इन्होंने डील की नहीं की उसकी साफ बात है। चलें, इनके अब ये पास जरा 30 सेनेटर साहब वोट है, हमारे पास 27 है। हाँ। इस वक्त गिलानी साहब चेयरमैन बन सकते हैं। जो सबसे अफसोस की बात है सेनेटर वो ये है कि इन्होंने गिलानी साहब की जो कद काट था उसको बहुत खराब कर दिया। अच्छा, पूछ लेते हैं ना जरा ज्ञानचंद साहब से कि ये बात अब्बास आफरीदी साहब भी कह रहे हैं, यही बात आपने देखा कई बार, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कही है। आप लोगों ने तो चेयरमैन बनाना ही था सेनेट में, तो बस इसी तरह से अब बड़े मजे से बनाया जा सकता है, यानी अदम एतमाद की तहरीक के थ्रू, जिसमें आपने कहा 30 आपके पास हैं, 27 इनके पास है, बन गए 57। बड़े मजे से आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम कि पीपल्स पार्टी डील कर रही है, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी आपने देखा कि उनको तवक्को नहीं थी कि बाप से वोट लिया जाएगा। देखिए 64 वोट हमारे पास थे जब हम नो कॉन्फिडेंस लाए थे सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, और निकले कितने थे? 50। तो इस बात को छोड़े, अगर ये जो फिगर्स हमें बता रहे हैं वो फिगर्स ये पंजाब में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो कह रहे थे कि जब हमने वोट देकर इमरान खान को शिकस्त दिया नेशनल असेंबली में, उस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? ये रेजिग्नेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये डील और ढील की बात कर रहे हैं और इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं। मियाँ साहब जेल से इलाज करने चले जाते हैं, ये कोई इतना सादी सी चीज है क्या? और 2 साल के लिए मरियम साहबा का ट्विटर ऑफ हो जाता है। अच्छा, तो ये सब डील का हिस्सा था, आप ये कह रहे हैं? अब पीपल्स पार्टी आप बोलना शुरू हो रही है कि ये सब डील थी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि नून लीग और इनको चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जदोजहद करने के बजाय गवर्नमेंट के खिलाफ करें, क्योंकि गवर्नमेंट इन पावर है और उसने बड़ी महंगाइयां की हैं, बड़ी उसकी गवर्नेंस के मिसाल आए। तो इन लोगों ने तो कुछ कहीं ना कहीं पे क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन बेनिफिशियरी तो है ना, नजर आ रहा है ना, बेनिफिट्स ले रहे हैं। हमारा कोई बाहर गया हो, हमें कोई रिलीफ कोर्स के अलावा कोई रिलीफ मिला हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला हो, हमें तो हमेशा कोर्स से भी शिकायत रही है कि कोर्स ने हमारे साथ जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर अब पीडीएम की जो ये बातें सामने आ रही है, बहुत ज्यादा आपस में जाहिर है एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही, और अब इल्जाम भी है कि तुम्हारी ज्यादा बड़ी डील हुई थी, हमारी छोटी हुई थी, तुम्हें ज्यादा रिलीफ मिला, हमें कम मिला। आपकी हलीफ जमात कौन सी है इसमें से, ये बता दें। मैं तो ये कह, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कब निकले। तो ये जो है बात सही कह रहे हैं सेनेटर, वो भी कि भाई हाँ के हफीज साहब के भैया 57 वोट हैं तो फिर बन क्यों नहीं गए थे चेयरमैन? तो इस समय 57 नहीं है। तो ये जो हवाई पहले खलाई मखलूक थी, जो मुझे उनको पिछली दफ़ा मेरी बात नहीं समझ आई थी, वो मैं समझा दूं कि मैंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ सरकाज़म के साथ कहा था, ना कोई सेलेक्टर था ना कोई डील मेकर है, ये तुम्हारे आपस की टूट फूट है। ये तुम लोगों की आपस की टूट फूट है जो यहाँ हो रही है। बात तो सारी ये है ना। तो वो जिस तरह कोई सेलेक्टर नहीं था, और अगर है कोई तो वो आज भी है सबके लिए, तो फिर उसका नाम लो अगर हिम्मत है। सबके लिए बिल शमूल पीटीआई, बिल शमूल पीटीआई ना, पीटीआई तो कहती है ही नहीं। मैं तो यहाँ कहता हूँ ना, मैं तो इलेक्ट होके आया हूँ जेन्युइनली, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कोई साबित कर दे कि मुझे 70,000। लेकिन जिस तरह से वो रिलीफ, जो ये कह रहे हैं ना कि डील हुई है, सेलेक्ट हुए हैं, किसका? अच्छा, या कुछ लोग सेलेक्ट, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, सब कहते हैं डील का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी आज बरमला इल्जाम लगा रही है। नवाज शरीफ के बाहर जाने का जो है वो एक डील नहीं है,
मैं समझता हूँ एक पूरा फ्रॉड कमिट किया अगर गया। हमने कौम को डील की है धोखा तो देने फिर की इमरान बात खान की के गई। साथ की होगी इससे ना। के बिल्कुल। अगर नवाज शरीफ जो गए हैं, उनको तो प्लेटलेट इमरान खान काउंट्स ने को भिजवाया है। मैनिपुलेट किया वो है, डील देखिए द इमरान खान के क्वेश्चन साथ हुई होगी। कि क्या आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को पाकिस्तान में रोक के रखें जब उसकी तबीयत इतनी शदीद खराब हो और वो कह रहा हो मेरा इलाज कराने के लिए चलिए फिर मत मान लेना ये उनको तो आपने ही भेजा। नहीं, उसमें उन्हीं ने बकायदा प्लेटलेट काउंट जितनी कम दिखाई गई है वो फ्रॉडुलेंट थी, और अब जब नहीं है तो वो वापस आ सकते थे, वो अब देखिए, आ नहीं रहे। यही उन्हीं वो ने अपने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। वो सब कुछ तो अपनी वो जगह, सारी लेकिन चीजें, नकवी साहब, वो सारी चीजें जो है, और जो नकवी हुकूमत साहब वक्त फ्रॉडुलेंट की जब आप बात करते हैं ना तो उसमें आपकी अपनी हुकूमत, बुज़दार साहब की हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन सब। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो बात आप कह रही है मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब हुकूमत वक्त इंसिस्ट कर रही थी कि इनसे 7 अरब रुपए का मचलका ले, तो उनको कितने जाने दिया? उन कोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो आपको ये लगता है कि बिकॉज वी वर नॉट दैट श्योर। हमने कहा कि कम से कम इतना तो दे अच्छा, जितनी जायदाद है। चले अब मैं ब्रेक ले लेती हूँ। इस पूरी एक दूसरे की इल्जाम तराशी में कि कौन किससे डील कर रहा है, सबसे ज्यादा रिलीफ किसको मिल रहा है, और मुस्तकबिल पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो अब शहबाज शरीफ साहब जितने भी अरसे बाहर हैं, क्योंकि अभी जाहिर है मजीद केसेस भी हैं उनके ऊपर, और जब तक कि उनकी जमानत हुई भी है, क्या पीडीएम के किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली आ सकती है? क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक मरतबा फिर दोबारा हो सकती है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब की जमानत पर रिहाई। अब्बास आफरीदी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कल बड़ी गुजारिश की गई मौलाना साहब की जानिब से कि पीपल्स पार्टी दोबारा अपने फैसले पर नजरसानी करे और एएनपी भी करे, शहबाज शरीफ साहब आके कुछ रद्दोबदल कर सकते हैं पीडीएम में, शायद साथ लेकर मिलकर चलने को ज्यादा तरजीह दें, या नून लीग की अपनी सियासत अब चेंज होने को है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखें हम तो कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन को ये बदलते हैं और पीपल्स पार्टी वापस मुखलिस तरीके से आती है, 30 आदमी इनके पास है, 27 हम दे रहे, ये चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद ले, अगर ये वाकई ही गवर्नमेंट को टफ टाइम देनी चाहती है, और अगर ऐसा नहीं है और ये गवर्नमेंट के साथ मिल के चलना चाहती है और उनको एडजस्ट और उनको रिलीफ देना चाहती है, तो इसलिए ये अपनी नजरसानी करें। हमने तो ये मौलाना साहब ने भी कहा है, ये सोचें कि इन्होंने करना क्या है। एक तरफ गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी है, रिलीफ देना है, या उसके खिलाफ आवाम के लिए रिलीफ लेना है। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने आवाम के लिए रिलीफ लेना है, आवाम मुश्किलात में है। फैसला पीपल्स पार्टी ने करना है कि वो इस वक्त आवाम के साथ खड़ी होती है या सरकार के साथ खड़ी होती है। एक फैसला, इस वक्त वो सरकार के साथ खड़ी, और रही शहबाज शरीफ साहब की बात, वो आएंगे तो वो भी अपने पूरी तरीके से अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। अच्छा, वो भी करेंगे अपनी ऑपोजिशन का रोल, लेकिन ये बात चले मैं जो बहुत कही जाती है अब्बास आफरीदी साहब के, फिर मरियम नवाज साहिबा, शहबाज गिल साहब तो मुस्तकिल कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आते हैं तो फिर मरियम नवाज साहिबा को खामोश होना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम बीवी की अपने आप को पता है, एक हकीकत है, कोई माने ना माने इस पाकिस्तान की वो एक हकीकत है, आवाम के दिलों में रहती है, और अपोजिशन की एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है इस वक्त। पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकिल अब ये है कि पीपल्स पार्टी एक तरह से हलीफ जमात बन जा रही है पीटीआई की, क्या कहेंगे सेनेटर साहब? क्योंकि खुद जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है खुद आपके लिए एज ए पॉलिटिकल, आई वुड से, कि अगर आप लोग हुकूमत के मुखालिफ तो हैं, लेकिन जिस तरह से इस इत्तेहाद को धचका पहुंचा है, क्या आपको लगता है सिर्फ महज शो कॉज नोटिस से पहुंचा, या इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसने, मतलब ये शो कॉज नोटिस वाज लाइक द लास्ट पुश? देखिए, मैं समझता हूं कि पीडीएम को उस दिन नुकसान पहुंचा जब लॉन्ग मार्च का फैसला तब्दील कर दिया गया। ओके। और उसको उसके साथ जोड़ा गया कि अगर इस्तीफे आएंगे तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हाँ, सबको पता है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के फोरम को छोड़ना नहीं चाहती है। वो पहले से हमारा फैसला था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जिंदगी में ही यही बात बेनजीर साहबा ने कही थी। उसके बाद जब पीटीआई वाले धरना देकर इस्तीफा देकर बैठे हुए थे, तब भी हमारे लीडरशिप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब पूरी दुनिया के सामने हैं। पीडीएम को खराब करने का आज जो सिलसिला है वो वहीं से शुरू हुआ। उससे पहले पंजाब में जो पीटीआई और
नून लीग का गठजोड़ हुआ वो भी कोई अच्छा नहीं था, लेकिन हम खामोश रहे सेनेट के हवाले लेकिन से। जब हाँ वो भी अच्छा नहीं था। हमने कहा कि आप बाई इलेक्शंस में जाएं, सेनेट में जाएं। बाई इलेक्शंस में भी अपोजिशन को कामयाबी मिली है, सेनेट में, नेशनल असेंबली में भी कामयाबी मिली है और सेनेट के इलेक्शन में भी कामयाबी मिली है। तो ये चीजें जो है इनको पहले से ही कहीं न कहीं से भागना था। बाकी आप कुछ भी कहें, हमारी पार्टी को कौन सा रिलीफ मिला है? ये 57 कर रहे हैं। आप डेमोक्रेटिकली पार्लियामेंट से इस्तीफा देने से आपको रोका किसने? पीडीएम को आपने तोड़ दिया इस बुनियाद पे कि इस्तीफा पीपल्स पार्टी नहीं दे रही है। आपको किसने रोका है इस्तीफा देने से? देना, पता चले कि भाई आप सीरियस हैं। अच्छा, तो सेनेटर ज्ञानचंद साहब, लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि विदाउट पीएमएलएन आप पार्लियामेंट के जरिए भी इस हुकूमत के खिलाफ वो जिद्दोजहद करने में कामयाब हो सकते हैं? यानी अगर इस हुकूमत को गिराना ही मकसद है आपका, तो विदाउट पीएमएलएन आप ये कर सकते हैं? देखें, ये ठीक बात है कि अगर अपोजिशन डिवाइडेड होगी तो गवर्नमेंट को फायदा पहुंचेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिकली अपनी जदोजहद को जारी रखेगी। पार्लियामेंट के अंदर जब अपोजिशन होती तब है जब आपके पास वो नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है। अगर अपोजिशन डिवाइडेड होगी तो हमारे पास नंबर्स नहीं होंगे। यानी अभी पब्लिक इश्यूज पे जब पार्लियामेंट के फोरम पे हम जाएंगे तो ये नून लीग वाले, ये बाकी जो भी अपोजिशन में बैठे हैं वो मुखालफत नहीं कर सकते। इनको साथ देना पड़ेगा, वरना पब्लिक के सामने आ जाएंगे कि इन्होंने कैसे। लेकिन पीडीएम में किसी किस्म की वापसी का अब कोई, आप लोगों के पास कोई चारा बाकी नहीं रह गया है? नहीं, हम डेमोक्रेट लोग हैं। फैक्ट्स पे अगर कोई भी बैठेगा तो उससे हम बात करेंगे। चले, और डायलॉग हो सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप किसी पार्टी पे अपना एजेंडा इम्पोज करें। ठीक है। नकवी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप लोगों के लिए फिर अब तो बिल्कुल परेशानी नहीं है? मैं तो इनकी मासूमियत पे कुर्बान जा रहा हूँ। पहले तो इतने मासूम लोग मैंने कभी देखे ही नहीं। सारी कौम को बेवकूफ़ बनाया, हम इस्तीफे दे देंगे, 13 दिसंबर से पहले सारे इस्तीफे जमा हो जाएंगे, हम इस्तीफे देने जा रहे हैं, हम इस ऐवान को नहीं मानते, ये सिलेक्टेड का ऐवान है, हम सिलेक्टेड लोगों को रिजेक्ट करते हैं, हम ऐवान को छोड़ रहे हैं, हम रिज़ाइन कर रहे हैं। और जब रिज़ाइन करने का वक्त आता है तो 9-2 चक्कर, 9-2 11 हो गए। मौलाना ने तो शर्त रखी थी कि इस दफ़ा मैं लॉन्ग मार्च शुरू करूंगा जब मुझे सब एश्योरेंस देंगे कि इस्तीफे देने को तैयार है। फिर इन्हीं ने इस्तीफे क्यों जमा कराए, पब्लिक का टेम्परेचर क्यों बढ़ाया? क्या पाकिस्तान के अवाम को आप बेवकूफ़ समझते हैं, गधा समझते हैं कि वो आपकी हर दफ़ा की इस किस्म की बातों में आ जाएंगे? आए ना आप मैदान में, इस दफ़ा करें ना। पिछली दफ़ा 13 दिसंबर को देखा थी ना जलसे के साथ क्या हुआ था, अब करके देख लो और जलसा, फिर तुम लोगों को अपनी और हकीकत पता चल जाएगी। जिस चीज़ के ये अवाम के लिए नहीं लड़ रहे, ये महंगाई के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। आज इसीलिए दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं डील कर ली। डील किसकी हुई है? इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है ना। डील जो भी होगी वो आगे दास्तान खुद खुलेगी। जिसको सजा नहीं होगी उसने डील का फायदा उठा लिया, जिसको सजा हो जाएगी उसको नुकसान हुआ। ये तारीख लिखेगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डील का हिस्सा है या नहीं। हम तो कहते हैं हम हर करप्ट को पकड़ेंगे, हमारी अपनी पार्टी में भी करप्ट होगा तो पकड़ेंगे। हमने करप्शन का खात्मा करना है। देयर इज नो डील विदाउट। इन्होंने जिनसे डील की होगी उनसे जाके डील करें, उन्हीं से जमानत दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इक़्तिदार में, लेकिन एक बात आपने कही ना, करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना। ठीक है, आज तो वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी वजीर आजम ने, जब उनसे पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि चीनी में कार्टेल बनाया जा रहा है, तो मैं इसको कैसे ही कुड लेट गो। आई वांट टू नो कि आपने कहा कि अवाम को इन दोनों जमातों ने बेवकूफ़ बनाया, लेकिन आपके पास बाई इलेक्शन के सारे रिजल्ट्स हैं, तो वो किस तरह से जीत रहे हैं? एक्सेप्ट फॉर वन इलेक्शन which we have lost. बाकी सारी वो सीटें वो हैं जिधर ये जीते हुए थे। कोई ऐसी सीट नहीं हुई है जी। डस्का में भी देखा, डस्का में भी ये जीते हुए थे ना, पहले इनकी सीट थी। तो ये जो कहना, और जहां तक वोट का ताल्लुक है वो पॉपुलर वोट बड़ा है। देखिए हम ये कब कह रहे हैं, हमें एक बड़े मुश्किल हालात में मुल्क मिला है, उस मुश्किल हालात को और ज़्यादा मुश्किल इस ऑपोजिशन ने किया है। ये आप लोग
बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एज मीडिया, इससे कि मैं अकेला बैठता हूं, मेरे मुखालिफ 2 बैठते हैं, आप डबल द एयर टाइम देते हैं ऑपोजिशन को। नहीं, अब तो वो हलीफ है ना आपके, इनमें से कोई एक हलीफ मेरे है। तो नहीं है, ये मुझे मान ले तो दूसरी बात है। मैं तो अच्छा। पीपल्स पार्टी से 100 कदम दूर भागूं। इतनी बड़ी करप्ट जिसने सिंध को तबाह कर दिया, और मैं शहर कराची का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझता हूं, मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। ना मेरी पार्टी यहाँ मिला सकती है। एमकेएम से मिलाया था ना हाथ, सॉरी, कभी आप लोग नहीं मिलाना चाहते थे। सॉरी, एमकेएम अगर अल्ताफ हुसैन उसमें होता तो अल्ताफ हुसैन की एमकेएम के साथ कभी हाथ नहीं मिलाते। जब उन्होंने अल्ताफ हुसैन को कंडेम किया, अपना रास्ता तब्दील करने की आई हैव टू क्लोज उसके बाद आई हैव टू क्लोज द शो। शहबाज शरीफ साहब जो है, उनके आने से कोई आप फर्क देख रहे हैं दोनों में? पीडीएम दोबारा साथ हो सकती है, नहीं हो सकती? मैं समझता हूँ शहबाज गिल सही कह रहे हैं, मरियम खामोश हो जाएंगी, शहबाज की तूती बोलेगी, हमजा की तूती बोलेगी, और बाकी होना हवाना कुछ नहीं। यही सबके तज्जिए हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जेंटलमैन। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन टीएलपी के हवाले से जो बैन लगाया गया है उस पर भी आपने देखा कि मेहमानों का क्या कहना था, किस तरह से इसको डील किया जा सकता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, काबीना कैसे अप्रूव करती है, ये देखना होगा। लेकिन पीटीएम का मुस्तकबिल, शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद खुद नून लीग का मुस्तकबिल, इस पे कई सवाल हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।